जी, हाय ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड एंड आप सभी परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। सो ब्यूटीफुल सोल्स, वार्म वेलकम है आपका टैरो गाइडेंस 6 चैनल पे, जहाँ पे आपको टैरो रिलेटेड नॉलेज मिलती है एंड टैरो गाइडेंस मिलती है फ्री में। टैरो रीडिंग्स में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे करती हूँ। सो ब्यूटीफुल सोल्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोगों ने मुझे प्यार दिया है। आप मेरे वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ऐसे ही एनकरेज करते रहें और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। सो ब्यूटीफुल सोल्स, एज यू नो ऑलरेडी कि हमारी बेसिक टैरो रीडिंग कोर्स की सीरीज़ चल रही है और आज हमारा है पार्ट 6। तो इससे पहले पार्ट 5 में हम जो 0 to 10 कार्ड्स थे मेजर अरकाना, वो हम बेसिकली रीड कर चुके हैं कि उनका क्या मीनिंग है। आज हम करेंगे 11 to 21, ठीक है, मीन्स जो लेफ्ट मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम माइनर अरकाना कार्ड्स को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, ऑल सूट्स वाइज, ठीक है। तो हम कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हरी है, हमें बहुत जल्दबाजी है, ठीक है। हम आराम से कोर्स कर रहे हैं, आपको समझना ज़रूरी है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ओके। एंड ब्यूटीफुल सोल्स, इफ़ यू वांट all the notes at your email you can just pay rupees 200 and I will send all these notes at your email ID, ठीक है। अदरवाइज़ आप जो है नोट्स चाहे हाथों से बनाइए, चाहे इनके स्क्रीनशॉट लीजिए एक्सेट्रा, आप कोई भी और मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ब्यूटीफुल सोल्स, स्टार्ट करते हैं दी जस्टिस कार्ड से। तो बेसिक फॉर्म में जस्टिस कार्ड जब भी आता है, जिस पे आप देख रहे हो एक मैन है जिसने एक पैर अपना आगे किया हुआ है, उसके हाथ में एक तुला है, ठीक है, जो एक मीन्स इक्वल बैलेंस दिखाता है, उसके एक हाथ में स्वॉर्ड है, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्स भी हम करेंगे जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगी हर एक सिंबल का मीनिंग, नंबर का मीनिंग, कलर्स का मीनिंग, ठीक है। फिलहाल बेसिक कोर्स चल रहा है तो वी विल टीच अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। तो कीवर्ड्स इसके हैं जस्टिस, ठीक है। जब भी ये कार्ड आता है जस्टिस, तो जब भी ये कार्ड आता है जस्टिस, फेयरनेस, ट्रुथ, कॉज एंड इफेक्ट लॉ की बात करता है, ठीक है। जितनी आप एफर्ट्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। बैलेंस बनाना जरूरी है लाइफ में, ठीक है। जनरली ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी कार्ड होता है। जो आप बोलते हो, जो आप चाहते हो, वही आपको मिलता है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी साइड अच्छी है, तो मोस्टली अगर कोर्ट केस चल रहा है, आपका लीगल केस चल रहा है, तो उस केस का जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आएगा, ओके। एंड आपके कर्मा से अकॉर्डिंग ही हमेशा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप आज एफर्ट्स करिए अपने कल को बदलने के लिए, ठीक है। ये इस कार्ड की मेन गाइडेंस होती है, ठीक है। तो अगर आपके कोई रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने साइन किए, रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स कर दिए, या फिर बहुत बुरा केस चल रहा है जिसमें आपको मे बी होप ना हो, ठीक है, बट आप सही हो, आपको पता है कि मैं सही हूँ, ठीक है, तो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है लीगल फेवर को, ठीक है। आपकी साइड ही इसका डिसीजन आएगा, ठीक है। रिप्रेजेंट करता है लॉ को, ठीक है। तो आपकी लाइफ में बैलेंस बना रहेगा, ओके, आपके फेवर में होगा। बेसिकली ये मे बी कार्ड है, ओके। अगर मैं यस नो की बात करूं तो इट्स अ मे बी कार्ड, ठीक है। तो एडवाइस ऑफ दिस कार्ड है कि आप अपने पास्ट एक्शंस जो हैं उनको इम्प्रूव कीजिए। पास्ट एक्शंस में देखिए कि पास्ट में अपनी क्या गलती की है, वो आप दोबारा ना करो, ठीक है। तो अपने इम्प्रूव करो डिसीजंस और एक्शंस को, ठीक है। एंड अगर आप कहीं ना कहीं एफर्ट्स करोगे, आज एफर्ट्स करोगे, तभी आपका जो है कल बदलेगा, ठीक है। अगर आप जानते हो कि मैं वर्क हार्ड कर सकता हूँ, तो आप रिजल्ट है कल के चेंज कर सकते हो, ठीक है। हो सकते हैं इसके बाद वाले कार्ड चाहे जितने भी नेगेटिव हो, बट ये जब कार्ड आ जाए, इसका मतलब हार्डवर्क जो है वो आपको बेटर रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। आपके कर्मास, आपके थॉट्स अच्छे रहेंगे तो सब आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है। लव रिलेशनशिप में ये रिलेशनशिप अभी ठीक है, बट ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है या कोर्ट मैरिज हो सकती है, ठीक है। जहाँ पे टू कपल हैं, ठीक है, लाइक कपल है, टू पीपल हैं, तो वो अपने आपस में सहमति करेंगे कि क्या उनको मैरिज लाइफ कैसी बितानी है, कैसी नहीं, ठीक है। और इसको आप गाइडेंस भी समझें कि जब ये कार्ड आए तो आपको अपने पार्टनर से पहले ही सारी बात कर लेनी चाहिए, ठीक है। अगर ये अरेंज मैरिज है तो हो सकता है कोई प्रॉपर्टी वगैरह का इशू हो, तो आप रीचेक कर लीजिए सब कुछ, ठीक है, रिकन्सिडर कर लीजिए, ओके। एंड अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में चल रहे हो बहुत टाइम से, तो ये कार्ड आपको कहता है कि आपको डिवोर्स ले लेना चाहिए, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट है हैंग्ड मैन। तो भाई हैंग्ड मैन जब भी कार्ड आता है तो देख सकते हो आप, एक बंदा है, ठीक है, जिसने अपने हाथ खुद ही अपनी मर्जी से पीछे किए हुए हैं, ठीक है, और एक पैर बंधा हुआ है जबकि दूसरा फ्री है। तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़न को बताता है, इंसान कन्फ्यूज जैसे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो पॉज किया हुआ है इसने आपको, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लेट गो करना चाहता है, ठीक है। और जब ये कार्ड आता है मीन्स ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं। तो जितनी चीज़ें आपके हाथ में हैं आप कर सकते हो, यू कैन डू, तो यू शुड डू, ठीक है। रेस्ट यू शुड लीव ऑन दी गॉड, ठीक है, बाकी आपको सरेंडर कर देना चाहिए। तो जनरल रीडिंग में ये कार्ड कहता है कि भाई अभी आप रुको, अभी आप पेशेंस रखो, ये कार्ड नहीं है, ये टाइम नहीं है अभी बहुत बड़े एक्शंस लेने का, या बहुत बड़े लाइक हम बोलें कि बहुत बड़े डिसीजंस लेने का ये टाइम नहीं है, ठीक है। टाइम आएगा, टाइम से आपको अपने आप सारे आंसर्स मिल जाएंगे। बहुत ही वैसे ये पॉजिटिव कार्ड है, बस ये कार्ड बोलते हैं कि जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। दिस इज़ अ मे बी कार्ड, ठीक है, क्यों मे बी कार्ड है, क्योंकि सोच समझ डिसीजन लेना है, पेशेंस रखना है अभी, ठीक है, अभी थोड़ा खुद सोच कर और फिर गॉड पे छोड़ना है कि जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, बड़े डिसीजन लेने का भी ये वक्त नहीं होता है। ओके, जब भी कार्ड आता है जनरल गाइडेंस है कि आप जो है डिसीजन लेने से पहले ज़रा सोचिए, ज़रा बड़ों से एडवाइस लीजिए, ठीक है, ये इसका इम्पॉर्टेंस है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा भाई डेथ कार्ड, जिससे बहुत लोग डरते हैं, बट ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन में बोलूँ तो ये कार्ड बिग ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मे बी आपको वो पसंद ना आए वो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बट दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पिरिचुअल लाइफ और स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। तो स्पिरिचुअली कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ओके। एंड इस डेथ का मतलब ये मर जाना नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है जब भी डेथ कार्ड आ गया मतलब पार्टनर की डेथ होगी या रिलेशनशिप की डेथ होगी, नहीं, ये नहीं है, ठीक है। डेथ का मीन्स है न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि बॉडी वाइज भी देखो जब डेथ होती है आत्मा शरीर से निकलती है तभी उसका इस शरीर से पीछा छूटता है और तभी वो इन कर्म बंधनों से मुक्त होती है, ठीक है। इसके बाद ही उसे वो यहाँ भटकती है अपने कर्मास के अकॉर्डिंग, यहाँ वो भटकेगी, यहाँ उसे नया शरीर मिलेगा, वो नई जगह जाएगी, यहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएगी, यहाँ उसे मुक्ति मिलेगी, है ना। बट एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन उस तब मिलेगी जब ये बॉडी वो लीव करेगी, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअल सेंस में है कि बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कार्ड जब भी आता है जनरल मीनिंग है इसका एंडिंग्स, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन और न्यू स्टार्ट, ट्रेवल, स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपसे प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है, स्टेबिलिटी लाइफ में आगे जाके होगी, बट अब प्रेजेंट में भी आप चैलेंजेस फेस करोगे। एंडिंग्स, बहुत बुरे टाइम की एंडिंग होने वाली है, बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। जनरल रीडिंग में ये कार्ड हमें बताता है कि बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअली आपकी लाइफ में आने वाली है जो आपकी लाइफ को एक नया एंगल देगी, ओके। आपको वो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए जो आपकी लाइफ में वर्क नहीं कर रही हैं, वेदर इट्स अ जॉब, वेदर इट्स अ बिजनेस, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप, ठीक है। बट जो चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है उसको आप, जैसे सांप अपनी शेड करता है स्किन, वैसे ही आप उन चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि तभी आगे आप बढ़ पाओगे, तभी आगे कुछ नया हो पाएगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल यू हैड अ बैड रिलेशनशिप, बट अब अभी आप वहीं अटके हुए हो, आप किसी को न्यू चांस देना ही चाहते, आपने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है, ठीक है, मीन्स अभी आप वो हैंगमैन वाले फेस में ही हो, ठीक है, लाइक हैंगमैन में से मैं पहले बोलूँ तो आप हर्मिट वाले फेस में हो, ठीक है। तो देखो जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि हैंगमैन है जहाँ पे वो थोड़ा कंफ्यूज है बट डिसीजन लेने के लिए रेडी तो है, ठीक है। तो अभी आपको डेथ कार्ड की तरफ बढ़ना है जहाँ पे आप चीज़ों, आपको उनको वो चीज़ों छोड़नी है जो वर्कआउट नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो अगर आप चेंजेस के लिए प्रिपेयर नहीं हो तो मीन्स फाइट नहीं करो, जो हो रहा है होने दो, सिंपल, ठीक है। एंड जब भी ये कार्ड आता है ये नो कार्ड है, ये जो भी बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है ये कहीं ना कहीं आपको अपना बेटर वर्जन दिखाएगी। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कार्ड। रिलेशनशिप में इसका मतलब है, रिलेशनशिप का मतलब है जब भी ये कार्ड आता है कि रिलेशनशिप जैसे चल रही है मे बी ऐसे नहीं चलेगी, आपका पार्टनर कुछ ना कुछ चेंजेस महसूस कर रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस फील कर रहा है, हो सकता है आपका बेबी हो गया है एंड अभी आप टाइम कम दे रहे हो, ठीक है, या उसके माइंड के जो थॉट्स हैं लाइक वो इस रिलेशनशिप को लेकर के लाइक चेंज हो रहे हैं, ठीक है। कुछ फियर्स भी हो सकते हैं माइंड में, बट उसके जो
थॉट था आपके लिए, ठीक है, वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। तो अगर नेगेटिव था तो पॉजिटिव की तरफ हो रहा है, पॉजिटिव था तो थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ वो बेंड हो रहा है, ठीक है। ये मे बी आपको भी, अगर आप सोचोगे तो मे बी आपको पता चले कि मे बी आप टाइम कम दे रहे हो, टाइम स्पेंड कम कर पा रहे हो, ठीक है, या कुछ ऐसी बात जो उनको हर्ट हो रही है और वो लॉन्ग टर्म में शायद पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। ये इस कार्ड का मीनिंग है रिलेशनशिप पे। कहीं ना कहीं ओल्ड पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, आपको रिलेशनशिप को जो है न्यू वे में लेके जाना चाहिए, अपना बिहेवियर चेंज करना चाहिए अगर आप वाकई में लिटरली अगर आप इस रिलेशनशिप को चाहते हो, ठीक है। जो भी सिंगल्स हैं उन्हें लाइक अपने आप को थोड़ा रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। एक डिवाइन टाइम आएगा तभी उनको पार्टनर मिलेगा, रश करने से नहीं मिलेगा। एडवाइस ऑफ दिस कार्ड है कि जो भी चेंज होने वाला है वो आपके बेटर रिजल्ट्स के लिए, बेटर लाइफ के लिए ही चेंज होने वाला है। सो बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। टेम्परेंस कार्ड, 14th कार्ड है भाई हमारा टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड हमारा जब भी आता है ये बैलेंस, पेशेंस, डिवाइन प्रेजेंस की बात करता है। जो भी आपके साथ हो रहा है ये गॉड यूनिवर्स देख रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जीज, कहीं ना कहीं आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ओके। जनरल रीडिंग में आपके जो गोल हैं वो पूरे होंगे, वो फुलफिल होंगे, बट कहीं ना कहीं आपको फोकस रहना पड़ेगा, पूरा फोकस्ड रहना पड़ेगा अपने करियर में, रिलेशनशिप में, और पेशेंस रखना पड़ेगा। जो आप चीज़ चाहते हो वो अब से शायद 3 से 4 साल में होगी, ठीक है। मतलब थोड़ा लंबा समय है, ओके, मतलब 1-2 साल नहीं है, काफ़ी लंबा समय है, 3-4 साल भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपका प्लान्स है लाइक आप स्लो मूव कर रहे हो, ठीक है, तो आप रुकिए नहीं। ये कार्ड बताता है कि तुम रुको नहीं, ठीक है। आज तुम एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बड़ी पोस्ट पे जाना चाहते हो, 100% तुम जाओगे, बट ये टाइम रुकने का नहीं है, ठीक है। अपने आप में फेथ रखने का है, पेशेंस रखने का है, ठीक है। अपने गोल क्लियर करो, व्हाट यू वांट, व्हाई यू वांट, ठीक है। अगर आप टीचिंग स्ट्रीम में जाना चाहते हो, कोई लर्न करना चाहते हो कोई नई चीज़, तो ये परफेक्ट कार्ड होता है, ठीक है। इससे पॉजिटिव कार्ड नहीं मिलेगा अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है, अगर आपको लर्निंग या नॉलेज में जाना है, ठीक है, तो ये बेस्ट कार्ड है। ये यस कार्ड है, कोई भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो इट्स मीन्स यस, ठीक है। और ये कार्ड बताता है जो भी भाई आपकी सिचुएशन है, चाहे वर्स है चाहे बैड और भी ज़्यादा वर्स है, बट यूनिवर्स और गॉड हैं वो देख रहे हैं, ओके। और कहीं ना कहीं उनके इशारे पर ही ये सब हो रहा है आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ओके। लव रिलेशनशिप में ओके, सो ये कार्ड लव रिलेशनशिप में आपको बता रहा है कि आपको अपने आप ये रिलेशनशिप डील करना सिखाएगा कि आपको खुद के कैसे फेथ रखना चाहिए, कैसे आपको पेशेंस रखना चाहिए, और मेजर लाइफ लेसन्स ये आपको सिखाएगा, ठीक है। ये जो पार्टनर जो आपकी लाइफ में है, ठीक है, ये जो है जिस रिलेशनशिप में हो, ये रिलेशनशिप सही हो सकती है, लॉन्ग टर्म में जा सकती है, बट कहीं ना कहीं आपको इस रिलेशनशिप में टाइम देना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं ले, लॉन्ग टर्म का डिसीजन अभी नहीं लें, ठीक है। जस्ट बी पेशेंट एंड फोकस करें लॉन्ग टर्म गोल्स पे, ओके। चलिए जी, नेक्स्ट कार्ड है हमारा डेविल कार्ड। सो डेविल कार्ड जब भी आता है ये आपको बताता है कि आपको अपनी शैडो सेल्फ पे वर्क करना चाहिए, मीन्स अपने ट्रॉमास पे, या जो चीज़ आप अपने बारे में इग्नोर कर रहे हो, अपने वरीज को इग्नोर कर रहे हो, उनको फेस करो। ये कार्ड अटैचमेंट को बताता है। अटैचमेंट और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कोई ना कोई वो पर्सन है, वो अट्रैक्ट बहुत हो रहे हो आप उसकी तरफ, एडिक्शन है वो पर्सन लाइक, ठीक है। इस पर्सन को एडिक्शन भी बहुत है, बार बार अपने फोकस से, मोटिव से भटक जाता है, ठीक है। सेक्सुअलिटी है, एक इंटीमेसी का थॉट ज़्यादा है इस पर्सन में, ठीक है। वन लाइन में बोलूँ तो जब भी ये कार्ड आता है ये ट्रू लव नहीं बताता है, यहाँ पे जस्ट अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन आप जानते हो अच्छे से, अट्रैक्शन कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब आपकी बॉडी ठीक है, बॉडी वाइज वो आपसे इंसान अट्रैक्ट है, कल को मे बी आप बहुत ही लाइक फैटी हो जाओ, ठीक है, आपका बॉडी जो है बिल्कुल चेंज हो जाए, तो आप देखोगे उस पर्सन का बिहेवियर आपकी तरफ चेंज हो रहा है, ठीक है। इंटीमेसी के लिए उस पर्सन को ना करोगे तो उसका बिहेवियर चेंज होगा, ओके, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर अ मैरिज लाइफ, ठीक है। बॉस मैरिज लाइफ में बिकॉज सारी उम्र ये ऐसा नहीं रहने वाला है ना, एज बदलेगी, सिचुएशंस बदलेंगी, ओके, तो एवरीथिंग गॉट चेंज। सो जनरल रीडिंग है, डेविल मीन्स है कहीं ना कहीं टेम्पटेशन, ठीक है, आपको लुभा रहा है कोई, ओके, एंड किसी के थॉट्स का आप पे काफ़ी असर भी हो रहा है। ये पर्सन को जिसके बारे में भी रीडिंग हो रही है वो मे बी ड्रग हो सकता है, या उसको किसी चीज़ का बहुत एडिक्शन है, वो फॉर्म का हो सकता है, फ़ोन का हो सकता है, मास्टरबेशन का हो सकता है, किसी भी चीज़ का एडिक्शन बहुत ज़्यादा है जिसकी तरफ से वो गोल्स की तरफ से भटक रहा है, ओके।
ओल्ड पैटर्न्स हैं कहीं ना कहीं, चाहे रिलेशनशिप के हैं, चाहे करियर के हैं, चाहे आपके फैमिली के हैं, चाहे सेक्स रिलेटेड है, वो पैटर्न्स आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं डेविल ताकतवर देखिए तभी होता है जब आप उसको पावर देते हैं। दैट मीन्स इन वन सेंस आप खुद ही अपनी पावर को नहीं जानते। दैट्स वाई जो दूसरा पर्सन है वो आपके ऊपर डोमिनेंसी शो करता है, बिकॉज यू डोंट नो योर ओन पोटेंशियल। तो अपना पोटेंशियल जाने, नो योर पावर, ठीक है। और कहीं न कहीं आपके अनरिज़ॉल्व्ड इमोशंस हैं जो बार बार आपके आगे रहते हैं, और कहीं न कहीं वही इश्यूज़ हैं जो और इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं अपने बैड हैबिट्स पे, बैड थॉट्स पे आपको वर्क करना चाहिए, बैड हैबिट्स छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। सक्सेस आप तभी होगे सक्सेसफुल जब आप सभी अट्रैक्शन को, एडिक्शंस को छोड़ दोगे, ठीक है। लाइक अगर आपने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है तो आपको थोड़ा सा टाइम जो है लाइक फ़ोन के लिए बहुत कम रखना चाहिए, और ज़्यादा पे फोकस आपका स्टडी की तरफ होना चाहिए, ठीक है। सो जब भी मोस्टली जब डेविल कार्ड आता है कहीं ना कहीं आप पावरलेस हो, और कहीं ना कहीं ये पावर आपने दूसरे को ज़्यादा दे रखी है, अपनी पावर पोटेंशियल आप जानते नहीं हो। सो वर्क ऑन दैट। जब भी ये कार्ड आता है, सो बी अवेयर दैट डेविल हैव ओनली द पावर इफ़ यू अलाउ हिम। ये सबसे बड़ी गाइडेंस है रियल लाइफ में भी, ठीक है। कि आप दूसरा आपके ऊपर डोमिनेंस तभी शो करता है, दूसरा आपके ऊपर तभी आपको दबाता है, आप पावर आपको दिखाता है जब आप उसको पावर देने देते हो अपने ऊपर, ठीक है। तो किसी को भी खुशियों का अपना रिमोट कंट्रोल जीवन का किसी के हाथ में ना दे। जब भी ये कार्ड आता है जनरली नो कार्ड है, बिग नो कार्ड है। रिलेशनशिप में ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक को ऐसा है कि बस मुझे इस रिलेशनशिप पे जीतना है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इंटीमेसी बहुत ज़्यादा है, लस्ट है काफ़ी है, मे बी इस एंगर को ईगो या एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं, और ट्रू लव तो बिल्कुल भी नहीं है, फिजिकल अट्रैक्शन है। सो आपको गाइडेंस अभी पता ही है कि ऐसे बंदे के साथ आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना है कि नहीं करना है, मैरिज करना है कि नहीं करना है, यू नो, ठीक है। नेक्स्ट है भाई हमारा टावर कार्ड। सो टावर कार्ड हमारा जब भी आता है ये बताता है बहुत बड़ी सडन चेंज होने वाली है, ट्रांसलेशन होने वाली है, अपोहेबल चॉइस होने वाला है, अवेकनिंग होने वाली है, स्पिरिचुअल लेसन है। टाइम आ गया जब आपको बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लेसन सीखना है, ठीक है। अब जो होने वाला है ऑफकोर्स वो बुरा होने वाला है या बुरा हो चुका है, यस, बट इससे भी बुरा हो सकता था, इससे भी बुरा हो सकता था, ठीक है। ओके, ये आप प्रोफेशन में समझ आएगा कि ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, किससे भी बुरा हो सकता था, बट स्टिल आपके कुछ कर्माज ऐसे हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी है कि आपको थोड़ा सा लॉस से ही गॉड ने बहुत बड़े लेसन सिखा दिए गए हैं। ओके, तो जनरल रीडिंग में ये बहुत ही पावरफुल टाइम है, एक ब्रेक डाउन का टाइम है, जब आपकी फाउंडेशंस हैं जो बहुत सालों से थी वो ब्रेक होंगी। अनएक्सपेक्टेड शॉक, अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट, अनएक्सपेक्टेड बैड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है। हो सकता है किसी के पैसे निकल आएँ, कोई आपको बोले कितने पैसे यहाँ से देने हैं, कोई लीगल केस आ जाए, एनीथिंग कुड बी नेगेटिव कैन हैपन, ठीक है। तो जनरली ये नो कार्ड है। रिलेशनशिप में पार्टनर का बिलीफ बहुत लो पड़ रहा है, बहुत ही वीक पड़ रहा है, और बहुत ही वीक फाउंडेशंस हैं। इस रिलेशनशिप की जो नींव है वो बहुत ही कमज़ोर है, और कोई अगर बिट्रेल होगा और कोई झूठ पकड़ा जाएगा, ये रिलेशनशिप टूट सकता है, और आगे जाकर भी ये रिलेशनशिप थोड़ा सा वीक रहने के चांसेस है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं लव और ट्रस्ट कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, क्योंकि नींव जो है ट्रस्ट पे टिकी होती है, और कहीं ना कहीं ट्रस्ट टूट रहा है इस पर्सन का, है ना। तो ट्रस्ट को बिल्डअप करें। तो जब भी अगर आप पूछना चाहते हो मैं अपडेट करूँ इस पर्सन को, तो नो कार्ड है, बिग नो कार्ड है। अगर आप कहो कि मैं ये जॉब छोड़ूं, शुड आई लीव दिस जॉब, और ये कार्ड आए, तो यस लीव इट, ठीक है। क्योंकि देखो अगर तुम ये जॉब नहीं छोड़ोगे ना, तो अभी तो हो सकता है ये जॉब छोड़ के तुम्हारी जो थोड़ी बहुत इनकम आ रही है वो भी बंद हो जाए, पर अगर तुम ये जॉब नहीं छोड़ोगे तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि तुम बड़े लॉस से थोड़ा लॉस ही ले लो, ठीक है। ये इसका मेन पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट है भाई स्टार कार्ड। तो स्टार कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। स्टार कार्ड जब भी आता है ये होप बताता है, फेथ बताता है, रिन्यूअल बताता है, स्पिरिचुअलिटी बताता है, ठीक है। आपकी कोई विश है वो फुलफिल होने वाली है, आप फेथ रखोगे, आप होप रखोगे, आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगे। जनरल कार्ड में, जनरल रीडिंग में ये कार्ड आपको एक न्यू होप देता है कि भाई तुम होप मत हारो, ठीक है।
ये कार्ड आपको कहता है कि तुम अपने आप में विश्वास रखो और गिरने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते रहो, ज़िंदगी के लेसन सीखते रहो, ठीक है। ज़िंदगी तुम्हारी चाहे पिछले कितनी भी हार थी, तुम टावर मोमेंट से निकल के आए हो, है ना। बट आगे सब जो है सब अच्छा ही होगा, तुम्हारी साइड पे सब अच्छा होगा। जो भी डेंजर एनर्जी थी, इंटेंस एनर्जी थी, वो सब पास हो चुकी है, नेगेटिव टाइम पास हो चुका है। अब जो भी तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, इट्स अ बिग बिग यस कार्ड। लव रिलेशनशिप में ये पर्सन आपको फ्रीडम देगा, जॉय देगा, लव देगा, आप एक होप बनी रहेगी इस रिलेशनशिप में, बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी, मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकती है, मैरिज के बाद का जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। दो यहाँ पे जो पर्सन है वो स्पिरिचुअली एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं और मेजर लाइफ लेसन्स सीखने के लिए ही इस धरती पे आए हैं। ओके, एंड राइट टाइम पे आप दोनों राइट लेसन सीखोगे। एक बैलेंस इस रिलेशनशिप में जो है वो बना रहेगा, या आप बैलेंस बनाना सीख जाओगे, ठीक है। तो ये जो है रिकन्सिलेशन का भी कार्ड है, कॉल मैसेज पार्टनर का आ सकता है, रिकन्सिलेशन के लिए भी आपका पार्टनर बोल सकता है, ठीक है। सिंगल्स के लिए अगर आप फेथ रखते हो, खुद पे फेथ है, ठीक है, आप पॉजिटिव रहो, तो आपको बहुत जल्दी आपका सोलमेट मिल जाएगा जो आपके विशेस के अकॉर्डिंग ही होगा। ओके, या नेक्स्ट है द मून कार्ड। मून कार्ड जब भी आता है, ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में बहुत सारे फियर्स हैं, फियर्स इन सबकॉन्शियस माइंड, इल्यूजन्स को बताता है, एंग्जाइटी बताता है, ये पर्सन एंग्जाइटी में है, इंट्यूशन को फॉलो अप नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, स्टेबिलिटी हिली हुई है थोड़ी सी, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। तो जनरल रीडिंग में ये जो पर्सन है, ये एक अप हेवल जो लाइक वाली सिचुएशन में है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन को लगता है कि डार्क टाइम उसकी लाइफ का चल रहा है, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा डर भी रहा है कि उसके माइंड में बहुत सारे फियर्स हैं, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। बट देखिए, डर एक ऐसी चीज़ है जो आपको भविष्य के बारे में लाइक डर लगता है ना, दैट मीन्स वो चीज़ हुई नहीं है, वो चीज़ आपके अकॉर्डिंग हो सकती है, बट हम रियलिटी में देखें तो हो सकता है वो चीज़ ना हो, है ना। बट आपके माइंड में जो फियर्स हैं, ये जो बोलते हैं ना कि जो चिता है ना, जो चिंता है ये चिता को बार बार जलाती रहती है ना। तो जस्ट ये एंग्जाइटी है, आपको कुछ नहीं देती, आपको फियर्स पे वर्क करना चाहिए। अभी ये चीज़ नहीं हुई है, आप आज अच्छे डिसीजन लेकर के, आज आप अच्छी एडवाइस लेकर के कल को चेंज कर सकते हो, बिकॉज फ्यूचर इज ऑलवेज सब्जेक्टिव माई ब्यूटीफुल सोल्स। ओके, तो जब भी ये कार्ड आता है, आपको इंट्यूशन को फॉलो करने का टाइम आ गया है, ठीक है। और अटेंशन है ड्रीम्स में अगर आपको अच्छे ड्रीम्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रही है। बुरे ड्रीम्स आ रहे हैं तो वहाँ से भी आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, रेदर देन थिंक नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके माइंड में फियर्स ही हैं जिसकी वजह से आपको सपने आ रहे हैं, ठीक है। अच्छे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, बुरे आ रहे हैं तो आपके खुद के माइंड के ख्यालात हैं जिसके कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये डिप्रेशन एंग्जाइटी आपको कुछ नहीं देगा। इस वक्त आप जो भी पूछ रहे हो और मून कार्ड आया है, ये बिग नो कार्ड है, बिग नो कार्ड है। ये जॉब आपको नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए, धोखा मिल सकता है, ये बिजनेस आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये नो कार्ड है। लव रिलेशनशिप में भी, इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं फियर्स हैं, चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस हो सकता है आगे जाके हों, और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपका माइंड का फियर है, इतना भी चैलेंज ना हो आगे जा करके, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है आपका, एक ये टेस्ट टाइम चल रहा है, ठीक है। और टेस्ट है रिलेशनशिप का क्लियर होता है जब आप एक दूसरे पे ट्रस्ट रखते हो, एक दूसरे पे विश्वास रखते हो, ठीक है। तो आपका जो ट्रस्ट है, एक दूसरे ऊपर विश्वास है, वही इस रिलेशनशिप को बांधे रखेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि आप इंसान पे जो है ट्रस्ट करें, पेशेंस रखें, टाइम आने पर हो सकता है आपका पार्टनर आपको सब कुछ बता दे, है ना। कहीं ना कहीं आपके माइंड में फियर्स काफ़ी हैं। बाकी देखिए, ये कार्ड बहुत टैरो रीडर्स बोलते हैं थर्ड पार्टी का कार्ड है, ठीक है। बट आई वुड से ब्यूटीफुल सोल्स, आपको देखना पड़ता है कि इसके साथ वाले और कौन से कार्ड्स हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर द मून के साथ 3 ऑफ कप्स कार्ड है, ठीक है, 3 ऑफ कप्स मून कार्ड के साथ, और आप पूछ रहे हो कि थर्ड पार्टी है कि नहीं है, तो ये फियर्स नहीं बता रहा है, तो 100% श्योर है कि थर्ड पार्टी है। वो पर्सन, आपका बंदा जो है, आपका हस्बैंड है या आपका पार्टनर है, आपको चीट कर रहा है थर्ड पर्सन के लिए। वो थर्ड पर्सन मतलब कोई और तीसरा, कोई लड़की भी हो सकती है, कोई उसकी बॉस, कोई इसका वर्क एरिया में, ठीक है, और उसका फैमिली में से भी कोई हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टी का हमेशा मतलब ये नहीं होता है कोई मतलब तीसरी औरत है बीच में, ठीक है। फैमिली का भी कोई पर्सन या उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनको मैनिपुलेट करते हैं इस रिलेशनशिप या इस मैरिज के चक्कर में, ठीक है। तो सिर्फ द मून कार्ड से आप ये मत सोचिए कि हाँ हाँ थर्ड पार्टी है एक्सेट्रा, ठीक है। डिपेंड करता है कि साथ वाले कार्ड्स कैसे हैं। ओके, नेक्स्ट है सन कार्ड। सन कार्ड, तो सन कार्ड जब भी आता है भाई,
फन है, हैप्पीनेस है, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, ट्रू एंड डीप लव है, मैरिज कार्ड है, मैरिज होने वाली है, एंगेजमेंट होने वाली है, बिग सक्सेस आपको मिलने वाली है करियर में, जॉब में, रिलेशनशिप में, ठीक है। प्रेगनेंसी को भी ये कार्ड बताता है। और ये कार्ड एक और बात कहता है कि तुम एक्शन लो, यूनिवर्स तैयार खड़ा है तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी तक पहुंचाने के लिए। ओके, सो जनरल रीडिंग में इट्स अ वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड। सेलिब्रेशंस, लाइट, फैमिली यूनियन का ये कार्ड है। तो तुम्हारा वक्त आ गया है जब अब तुम कॉन्फिडेंटली हैप्पीनेस से कोई भी चीज़ कर सकते हो। जो भी तुम पूछ रहे हो डेफिनेटली ऑब्वियसली इट्स अ येस आंसर। लव रिलेशनशिप में ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होगी, ठीक है। कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी रिलेशनशिप में। तुम इस पर्सन के साथ सेफ फील करोगे, फ्रीडम फील करोगे, ठीक है। नर्चरिंग रिलेशनशिप होगी, ठीक है। और इसमें मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताया है कि अगर सन के साथ 3 ऑफ कप्स या एम्प्रेस कार्ड आ जाए, ठीक है, तो 100% श्योर कि प्रेगनेंसी होगी और बहुत ईजी प्रेगनेंसी रहेगी, ठीक है। और लाइक आपके और बहुत सारे ड्रीम्स हो सकते हैं पार्टनर को लेकर, सिर्फ चाइल्ड नहीं हो सकता है, ठीक है। जितने भी ड्रीम्स हैं वो पर्सन पूरी कोशिश करेगा कि वो तुम्हारे जितने भी ड्रीम्स हैं वो पूरे करे, ठीक है। तो बस आप बैलेंस बनाए रखें। कुछ भी लाइक नेगेटिव कहने को नहीं है इस कार्ड में, ठीक है। तो बस अगर आप पूछना चाहते हो इस पर्सन को डेट करूँ तो 100% आप इस पर्सन को डेट करिए। अगर आपको इस पर्सन को मिलने से अच्छा लगता है, बात करके अच्छा लगता है, तो मैरिज की कमिटमेंट की बात करिए, मैरिज बहुत अच्छी रहेगी। ओके, या ये रोमांस टाइम भी दिखाता है। आपको अपने पार्टनर के साथ, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो रही है कार्ड आ रहा है, मतलब अपने पार्टनर को और टाइम दीजिए, रोमांटिक टाइम दीजिए, मी टाइम दीजिए, थोड़ा सा बच्चे और फैमिली से अलग होकर अपने पति के साथ टाइम बिताइए, ठीक है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा भाई जजमेंट कार्ड। जजमेंट के बाद ये वर्ल्ड कार्ड लास्ट है, फिर हमारी वीडियो ओवर हो जाएगी। सो ब्यूटीफुल सोर्स, एज मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, सो प्लीज़ एज एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि आप फ्री में कोर्स सीख रहे हो, तो एनर्जी एक्सचेंज आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड जब भी आता है ये रीबर्थ की बात करता है, इनर कॉलिंग की बात करता है। वक्त आ गया जब आपको अपने कर्मास की तरफ देखना चाहिए, अपने अंदर की आवाज़ को सुननी चाहिए, ठीक है। अपने कर्मास को ठीक करो, अपने कर्म अगर तुम अच्छे कर रहे हो तो अभी तुम्हारा वक्त आ गया, सब सही होगा। अगर तुम कर्म बुरे कर रहे हो तो भाई वक्त आ गया है कि तुम अपने कर्मास को सही कर लो, ठीक है। तो जनरल रीडिंग में एक तरह का मूवमेंट है जो तुम्हारी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। और इस चेंज को अपनी लाइफ में आने दो, ठीक है, ऑनर के साथ आने दो। ये टाइम है आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, जहाँ पे आपको अपनी सोच से पूछना चाहिए कि ये चीज़ मेरी लाइफ में क्यों हो रही है। आपकी सोच यहाँ पे आपको ट्रुथ दिखा सकती है। आप अपने ड्रीम से में भी हो सकता है कुछ साइंस देख पाओ, ठीक है। और अभी ये एक मतलब एक तरह का ना लास्ट कॉल है, वार्निंग है कि भाई जो तुम्हारी चीज़ वर्क नहीं कर रही है लाइफ में, करियर में, बिजनेस में, उसको छोड़ो। ये लास्ट कॉल है, क्योंकि अगर तुम अभी भी ऐसा नहीं करोगे, तुम उस पर्सन ने तुम्हें बिट्रेल किया, चीट किया, तुमने उसको देख लिया किसी और के साथ, अभी भी तुम उसके साथ रिलेशनशिप में चाहते हो, अभी भी तुम उसको बैक चाहते हो, ठीक है। ये वार्निंग कार्ड है कि भाई छोड़ दो उसे तुम, ठीक है। इट विल नॉट अ वर्क। तुमने सारी कोशिशें कर ली हैं, अब जो चीज़ नहीं फिट आ रही है तुम्हारे लिए, चाहे बिजनेस है, चाहे जॉब है, चाहे रिलेशनशिप है, कोई पर्सन है, अब छोड़ो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जजमेंट कार्ड है और ये कार्ड मोस्टली कार्मिक रिलेशनशिप में आता है। कार्मिक रिलेशनशिप मतलब ये जो पर्सन आपके लाइफ में है ये पास्ट कर्मास की वजह से तुम्हारी लाइफ में है। देखो, अगर तुम्हारे पास्ट कर्मास तुम दोनों के अच्छे थे तो वो यहाँ पे तुम्हें लाइफ लेसन सिखाने के लिए आया है, ठीक है। और आपकी हो सकता है शादी भी हो जाए और बहुत अच्छी भी रहे। बट अगर आपके कार्मिक ही दोनों के खराब थे, कार्मिक काउंट पिछले पास्ट में आपने उसे बिट्रेल किया, मे बी अब वो करेगा, ठीक है। पिछले में उसने आपका मर्डर किया, अब में भी आप उसका ऐसा सिचुएशन बता दोगे कि ना वो जिंदा रहेगा ना वो मरेगा, ठीक है। तो पिछले कर्मास के ऊपर बेस्ड होगा आपका करंट रिलेशनशिप और फ्यूचर भी, ठीक है। तो कर्मास का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और मेन रोल है, ओके। बिजनेस में कहीं ना कहीं आपको अपने पैटर्न और थॉट्स पे थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, रीस्केड्यूल करने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी एडवाइस लेके जो चीज़ आपको लगता है कि मैं और क्लीन कर सकता हूँ, आप करिए और फियर से मत करिए, ठीक है। वक्त आ गया है सुधारने का, ठीक है। तो सुधारो अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, ठीक है। अगर तुम पूछ रहे हो कि मुझे इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये जॉब करनी चाहिए, तो यस, ये जॉब तुम्हें करनी चाहिए, ये यहाँ तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। रिलेशनशिप में तुम्हारा कार्मिक बॉन्ड है, ठीक है।
ऐसे बहुत सारे ट्रूथ्स हैं जो इस रिलेशनशिप में धीरे धीरे बाहर आएंगे। लेट गो करो भाई जो चीज़ें नहीं तुम्हारे रिलेशनशिप में वर्कआउट कर रही हैं, ठीक है। अगर तुम पूछ रहे हो कि मैं इस पर्सन को डेट करूँ या नहीं, तो येस भाई डेट कर सकते हो, क्योंकि कार्मिक बॉन्ड्स हैं, कुछ कर्मास तुम दोनों के कनेक्टेड हैं, तभी ये बंदा तुम्हारी लाइफ में एज अ पार्टनर या एज अ फ्रेंड आया है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट कार्ड हमारा भाई द वर्ल्ड। वर्ल्ड कार्ड जब भी आता है ये कंप्लीशन का कार्ड है। जो भी बुरा टाइम था वो कंप्लीट हो गया है, इंटीग्रेशन है, ट्रेवलिंग का भी कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। आपको जॉब, बिजनेस, प्रोजेक्ट, करियर में सक्सेस मिल सकता है, डिवाइन हेल्प है आपके पास, गॉड आपको डिवाइन हेल्प भी देंगे, स्ट्रेंथ देंगे वो आपको। सो जनरल रीडिंग में ये बिग येस कार्ड है, ठीक है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको जो है पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहे हैं कि जो सब होने वाला है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। बुरा टाइम आपका सारी लाइफ से चला गया है। लव रिलेशनशिप में आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें फ्रीडम रहेगी, हैप्पीनेस लव रहेगा, ट्रू लव है ये आपका। और कहीं ना कहीं ये आपकी रिलेशनशिप है वो मैरिज तक जाएगी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगी, ठीक है। तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी दे सकता है। ओके, सिंगल्स के लिए बहुत जल्दी आपको सोलमेट मिलेगा, और आपका सोलमेट जो आप चाहते हो मे भी उसी के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। हो सकता है आप उससे ट्रैवल के दौरान मिलो, या वो आपकी इस कंट्री से दूर हो, अब्रॉड से हो, ये भी बहुत चांसेस है। जब भी ये कार्ड पूछ रहे हो ये बिग येस कार्ड है। अगर आप पूछ रहे हो कि मुझे पर्सन से मैरिज करनी चाहिए, डेट करनी चाहिए, तो बिग बिग येस कार्ड। सो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल सोल्स। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलते हैं और अच्छे टॉपिक के साथ।